इस मूवी में हम वैसे लोगों के बारे में जानने वाले हैं जो कि मरते तो हैं लेकिन जब दोबारा जन्म लेते हैं तो अपने पिछले जन्म के सभी यादों के साथ ही जन्म लेते हैं और ये सभी अपने आप को इन्फिनिट्स कहते हैं। और इनमें दो प्रकार के लोग हैं, एक जो कि दुनिया को बचाता है बुरे लोगों से, दूसरा वही जो कि दुनिया को खत्म करना चाहता है। और उन्होंने एक ऐसा एग बनाया होता है जिससे ये दुनिया खत्म हो सकती है। इसे हम मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं, इवान जो कि लेकर के भाग रहा होता है और उसका पीछा वही बुरे लोग कर रहे होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं इवान अपने गाड़ी को एक टूटे हुए ब्रिज पे से जंप करवा देता है और तभी हम अचानक इधर देखते हैं एक व्यक्ति का नींद खुलता है जिसका नाम इवान ही होता है, जिसे अपने पिछले जन्म की यादों का फ्लैशबैक आ रहा होता है। उसके बाद हम उसे एक तलवार बनाते हुए देखते हैं। उस तलवार को बनाने के बाद ड्रग्स डीलर के पास लेकर जाता है और उन्हें बेचता है और बदले में अपनी दवाइयों का डिमांड करता है, जिसके बाद उसके तलवार के बदले पूरी पूरी दवाई देने से इनकार कर देते हैं वे लोग, जिस वजह से उन लोगों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस फाइट के दौरान हम देखते हैं इवान जो कि तलवार लेकर के वहां से भाग निकलता है और इसी दौरान हम देखते हैं उसे पिछले जन्म की कुछ फ्लैशबैक्स याद आती है और उसी दौरान वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसे पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं। और उसके इंटेरोगेशन के दौरान एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है बैथ्यूस्ट, जिसे हम इस मूवी में बैथ कहेंगे, और उसका इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देता है, जिस दौरान उसे कुछ पुरानी चीजें देता है और कहता है तुम्हें क्या ये सभी चीजें याद हैं? जिसे उनमें से किसी भी चीजों का कुछ भी याद नहीं था, जिस वजह से वह उन्हें मना कर रहा होता है, परंतु उसे डराने के लिए वह बंदूक निकालता है और उसके सामने तान देता है। तभी हम वहां पर देखते हैं नोरा जो कि जेल के दरवाजों को तोड़ते हुए वहां पर आती है और अपने गाड़ी में इवान को बिठाकर वहां से निकल जाती है, जिसका पीछा हम देखते हैं मॉन्स्टर ट्रक से कर रहा होता है, जिस दौरान नोरा सड़क पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर वहां से भाग निकलने में सक्सेस हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं नोरा जो कि इवान को अपने हब पर लेकर जाती है जहां पर सभी योद्धा अपनी ट्रेनिंग्स किया करते हैं। जिसके बाद इवान उनसे पूछता है मुझे तो बताओ, मुझे कुछ भी याद नहीं, जिस पर नोरा उसे उसके पिछले जन्म की सभी थ्योरीज को समझाती है कि तुम किस प्रकार से मरते हो और दोबारा जब जन्म लेते हो तो तुम्हें कुछ दिनों में अपनी पुरानी यादें सभी याद आ जाती हैं। ऐसा हर एक इन्फिनिट्स के साथ होता है, लेकिन अब उसने एक ऐसा गन बना लिया है जिस गन से किसी भी अगर इन्फिनिट्स को वो मारता है तो उनका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो उन लोगों की आत्मा को के अंदर कैद कर लेता है। और इस दौरान भी हम देखते हैं इवान को अपनी पिछले जन्म की कुछ भी बातें याद नहीं आ रही होती है और तभी इवान उनसे बताता भी है कि एक रोड एक्सीडेंट में उसके खोपड़ी में स्टील लगा था, जिस वजह से हो सकता है उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं इवान को सभी इन्फिनिट्स की बॉडीज को दिखा रही होती है जो कि अपने पिछले जन्म में मर तो गए थे लेकिन उसकी बॉडीज को संभाल कर रखा गया था। उसके बाद वे सभी लोग एक साथ होकर इवान को ट्रेनिंग देते हैं फाइट करने के लिए और साथ ही उसके यादाश्त को भी लाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उसे एक मशीन में सुलाकर उसे धीरे धीरे ट्रिक शॉक देते हैं, जिस वजह से उसे उसकी यादाश्त जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि अगर नेचुरल तरीके से वे यादाश्त लाने की कोशिश करेंगे तो लाखों साल लग सकते हैं। बावजूद भी हम देख रहे हैं इवान के अंदर कोई भी बदलाव ना आने के वजह से वे लोग फैसला करते हैं कि उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहां ऐसे व्यक्ति के पास जो कि उनमें से ही एक था और वो ब्रेन्स का सर्जरी किया करता था, के यहाँ पर ले जाने के बाद उसे एक कैप्सूल में डालकर उसे पानी से भरकर उसकी यादाश्त को वापस लाने की वे लोग कोशिश करेंगे। इवान पहले तो इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, परंतु वह अपनी यादाश्त को वापस लाने के लिए ये भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो कैप्सूल के अंदर जाता है और वे सभी लोग मिलकर कैप्सूल के अंदर पानी भर देते हैं। शुरुआती में तो उसका दम घुटता है, परंतु थोड़ी देर बाद वो अपनी यादाश्त को याद करने लगता है और उसे फ्लैशबैक्स भी आना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अब धीरे धीरे उसकी बॉडी शांत हो गई है और मशीन पे हम देखते हैं अब उसका हार्ट बीट भी स्टॉप हो गया है, जिस वजह से वे सभी लोग घबरा जाते हैं कि कहीं इवान मर तो नहीं गया। इस वजह से ही उन्होंने को खोलने का फैसला किया और इवान को कैप्सूल से बाहर निकाला। जैसे ही उसे बाहर निकालते हैं हम देखते हैं उसकी सांसें नहीं चल रही होती है, जिसके बाद उसे नोरा उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी अपनी पिछली यादों में ही था और सभी चीजें उसे धीरे धीरे याद भी आ रही थी, जिसमें वो देख रहा था कि उसने कहां पर एक को छिपाया है। और यहाँ पर सभी लोग इवान की यादाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी चीजों को बेथ सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख रहा होता है और अब जो कि हम देखते हैं इवान होश में आते ही उन लोगों को बताता है एग
जो कि उसके पिछले जन्म की बॉडी के अंदर ही था, क्योंकि सभी लोग बाहर दुनिया में हर जगह पर एक ढूंढने का कोशिश करेंगे लेकिन उसके बॉडी के अंदर नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है बॉडी नष्ट हो जाती है, जिस वजह से उसने पिछले जन्म में एक को बॉडी के अंदर डालकर रखने का आइडिया लगाया, क्योंकि उसे पता था कि बॉडी को वे लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। और इवान जिस दौरान ये सभी चीजें अपने साथियों को बता रहा था, बेथ इन सभी चीजों को सुन लेता है और वो कुछ लोगों को साथ कर सर्जरी रूम के अंदर अटैक कर देता है, जिस दौरान हम देखते हैं वे लोग खुफिया लिफ्ट के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इसी दरमियान इवान को एक गोली भी लग जाती है, जिस वजह से वह घायल भी हो जाता है। जिसके बावजूद भी वो सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके साथी उसे घायल देखकर उसे जाने को कहते हैं और वहां पर हम देखते हैं कॉविक रुककर बेथ से लड़ने का फैसला करता है, जिस दौरान उन दोनों के बीच एक बार फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं बेथ जो कि कॉविक को उसी गन से मार देता है जिस गन में एक चिप लगी होती है और उस चिप की मदद से वह इन्फिनाइट्स की आत्मा को कैद कर लिया करता था, उसी चिप में उसे भी कैद कर लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं बेथ जिसे मालूम चल गया था कि एक कहां पर है, इस वजह से वो हेनरिक जो कि इवान का पिछले जन्म का बॉडी था उसे प्लेन में लाता है और उसके बॉडी के अंदर से उस एग को निकाल लेता है जिस एग से दुनिया खत्म की जा सकती थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं इवान जो कि उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो प्लेन गुजर रही होती है एक पहाड़ी के नीचे से, हम देखते हैं इवान अपने मोटरसाइकिल से छलांग लगाकर उस प्लेन की ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद उस प्लेन से वो नीचे गिरने ही वाला था, तभी अपनी तलवार को उस प्लेन में डालकर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। उस दौरान हम देखते हैं उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगती है उसकी पुरानी ताकतें, जिस वजह से अब वो चलती हुई प्लेन के ऊपर बिना किसी के मदद की कैपेबल था खड़ा होने के लिए, और खड़ा होकर वो दरवाजे को तोड़ उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं इवान उस मशीन को निकालकर फेंकने वाला था प्लेन से जिसमें एग लगा हुआ था और जिस वजह से धरती नष्ट हो सकती थी, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से बेथ वही गन उस पर चला देता है जिससे आत्मा कैद हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं इवान जो कि धरती पर एक बार फिर से गिर गया होता है और तभी अचानक थोड़ी देर बाद वापस वो खड़ा हो जाता है और बेथ से कहता है, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मेरा एक बार कार एक्सीडेंट हो चुका है जिस वजह से मेरे सिर में स्टील प्लेट लगा हुआ है, जिस वजह मुझ पर तुम्हारी ये बंदूक किसी काम की नहीं है। जिसके बाद अब हम देखते हैं उन लोगों के बीच एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो गई होती है और इधर नीचे हम देखते हैं बेथ के कुछ लोगों ने नोरा के ऊपर भी हमला कर दिया होता है, जिसके से बचाने के लिए वही ब्रेन का सर्जन आया होता है जो कि इवान के यादाश्त को लौटाने में उसकी मदद कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो हेलीकॉप्टर से मशीन गन के थ्रू सभी लोगों को मार देने में सफल हो जाता है और को बचा लेता है। जिसके बाद वे दोनों एक साथ होकर उस महल के अंदर जाते हैं जहां पर बेथ ने उन सभी लोगों को कैद करके रखा होता है। जिसके बाद वे लोग अंदर की ओर जाते हैं किसी प्रकार से और वहीं हम ऊपर प्लेन में देखते हैं इवान और बेथ के फाइट के दौरान इवान ने उस एग वाले मशीन को प्लेन के बाहर फेंक दिया होता है और उस मशीन के पीछे पीछे उसने भी छलांग लगा दिया होता है। पीछे बेथ भी बिना हिचकिचाए प्लेन से कूद जाता है। अब हम देखते हैं वे लोग आसमान में हवा में ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। दौरान हम देखते हैं इवान उस मशीन को डीएक्टिवेट करने में हो जाता है और इसी दौरान वे लोग ऊपर से गिरकर नीचे समंदर में नीचे गहराई तक चले जाते हैं और इवान भी उसी के साथ वहां पर मर जाता है। और इधर हम देखते हैं उसने सभी चिप्स पर बॉम्ब को फिट कर दिया होता है और जैसे ही वो बॉम्ब का बटन दबाती है उसी धमाके के साथ वो भी वहीं पर मर जाती है। और इसके साथ साथ हम समझ जाते हैं कि अब इन लोगों का एक बार फिर से पुनर्जन्म होगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के पुनर्जन्म का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं दुनिया के अलग अलग कोने में जन्म लिया होता है और जैसे ही वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं उन्हें अपनी याद वापस आ रही होती है, जिसमें हम नोरा को देखते हैं अपने बॉयफ्रेंड से उसी टेंपल पे मिलती है जिस टेंपल पे वो हर एक जन्म में मिला करती थी। और हम इधर देखते हैं इवान का भी एक पुनर्जन्म हुआ होता है। वही ब्रेन का डॉक्टर आया होता है और उसे एक तलवार देता है और कहता है इस तलवार के तुम ही हकदार हो। तलवार को लेने के बाद वो बहुत ही अच्छे तरीके से तलवार को चलाता है और हमें यहीं पर पता चलता है इवान को इस जन्म में अपनी सारी याददाश्त समय पे मिल चुकी है। पिछले जन्म की तरह उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जिस वजह से उसे कुछ भी याद ना हो। इस जन्म में उसे सब कुछ समय पर याद है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी
की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।